तो अब अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो एक बार फिर से बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, अपन इस चीज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और अब अपन यहाँ पे ये देखेंगे। चलो, तो जब मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म के, तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मेल गमेट क्या है और फीमेल गमेट क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। चलो, तो अपन बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो, तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टेमन। ये जो स्टेमन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन, और इस पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया अपना सबसे पहला चीज, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कि गमेट्स कैसे बन रहे हैं, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन कैसा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा है, वो स्ट्रक्चर कौन सा है जिसके अंदर गमेट बन रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है स्टेमन। ये मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन। स्टेमन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एंथर और एक होता है एंथर और फिलामेंट। फिर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और पोलन ग्रेन जो होते हैं उसमें मेल गमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो मैं सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन अपन किसको बोलेंगे? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मैं बोलूंगा पिस्टिल को। पिस्टिल में भी तीन चीज होती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो पिस्टिल में क्या प्रेजेंट है? पिस्टिल में प्रेजेंट है ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और इस ओव्यूल में एग प्रेजेंट है। और एग क्या है? तो एग फीमेल गमेट है। तो चलो, ये चीज तो मेरे को पहली चीज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मेल सेक्स ऑर्गन एंड व्हाट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमन, या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे स्टेमन बोलेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल, जिसे अपन क्या बोलेंगे? या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। मेल गमेट क्या है? तो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेल गमेट। और फीमेल गमेट क्या है? तो फीमेल गमेट कहां प्रेजेंट रहता है? फीमेल गमेट प्रेजेंट रहता है इस ओव्यूल के अंदर। इस ओव्यूल के अंदर जो एग रहता है इसको बोला जाता है फीमेल गमेट। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के बारे में देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो तुम लोगों को मैंने बताया था कि देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया तुम्हारा स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी, और ये हो गया ओव्यूल। तो इसे अपन लिख देंगे ओव्यूल, ओवरी, इसे लिख देंगे स्टाइल, और इसे लिख देंगे स्टिग्मा। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन आके लैंड होता है इस जगह पे। तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये क्या है? ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आके लैंड होता है स्टिग्मा पे। जैसे ही पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड होता है, ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोलन ट्यूब। तो ये जो ट्यूब बना है, इस ट्यूब को मैं बोल दूंगा कि ये क्या है? ये है पोलन ट्यूब। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एक पोलन ग्रेन आया, ये पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ। लैंड होने के बाद इसने क्या किया? तो एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन किया। अब जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाता है, तब ये जो पोलन ग्रेन है ना, इसके अंदर जो मेल गमेट रहते हैं, इसके अंदर पता है कितने मेल गमेट रहते हैं? तो इसके अंदर 2 मेल गमेट रहते हैं। तो जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाता है, तब ये क्या करता है? तो ये 2 मेल गमेट को इसके अंदर रिलीज कर देता है। तो देखो, मैंने 2 डॉट बना दिया उस पोलन ट्यूब के अंदर। इसका मतलब क्या कि पोलन ट्यूब बन गया है, और अब इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गमेट आ चुके हैं। अब आगे की प्रोसीजर क्या है, चलो इसके बारे में अपन समझते हैं। अब जब ये पोलन ट्यूब बन जाता है, तो ये पोलन ट्यूब जाके अटैच हो जाता है ओव्यूल से। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब जाएगा और ये पोलन ट्यूब जाके अटैच हो जाएगा किससे? ओव्यूल से। और ओव्यूल में क्या होता है? तो इस ओव्यूल में पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना, इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? इस ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक नाम का स्ट्रक्चर होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट रहता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। अब एम्ब्रियो सैक में क्या क्या प्रेजेंट है? तो देखो, सबसे पहले इसमें 2 एंड प्रेजेंट रहते हैं। मैग्नेट के बारे में तुम लोगों ने देखा है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, या फिर 2 एंड्स होते हैं मैग्नेट में। उसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं एम्ब्रियो सैक बोल रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर में भी 2 एंड होते हैं या फिर 2 पोल होते हैं। अब ये क्या है? 2 एंड या फिर 2 पोल क्या है? तो ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है इसको बोला जाता है चलाजल एंड,
इसको बोला जाता है चलाजल एंड या फिर इसको बोला जाता है चलाजल पोल। और ये जो नीचे की तरफ वाला जो एंड दिख रहा है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर एंड या फिर इसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर पोल। तो ये हो गया मेरे दो अलग अलग पोल या फिर दो अलग अलग एंड। अब होता क्या है, इस चलाजल एंड पे 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और ये जो 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इन 3 सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। इन 3 सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। बीच में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, इस न्यूक्लियाई को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। और फिर नीचे के तरफ ये जो माइक्रोपाइलर एंड है या फिर ये जो माइक्रोपाइलर पोल है, यहाँ पे 3 सेल रहते हैं, 2 सेल नीचे के तरफ होते हैं, इन 2 सेल को बोला जाता है सिनर्जिड्स। इन 2 सेल्स को बोला जाता है सिनर्जिड्स और इसके ऊपर एक सेल रहता है जिसको बोला जाता है एग सेल। तो ये हो गया एग सेल और सिनर्जिड और एग सेल इन दोनों को मिला के एग एपैरेटस बोला जाता है, एग एपैरेटस। चलो तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग, अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया एम्ब्रियो सैक का। ये एम्ब्रियो सैक कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल में। ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, तो ओव्यूल प्रेजेंट है ओवरी में। फिर से अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में 2 एंड है, एक है चलाजल एंड या फिर चलाजल पोल, फिर इसके बाद एक एंड है जिसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइलर पोल। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चलाजल एंड में 3 सेल है जिनको एंटीपोडल सेल बोला है, माइक्रोपाइलर एंड में भी 3 सेल है, 2 नीचे वाले सेल्स को सिनर्जिड्स बोला गया है, एक ऊपर वाले सेल को एग सेल बोला गया है और इस पूरे को ये तीनों सेल्स को मिला के एग एपैरेटस बोला गया है। और सेंटर में इसके 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये जो 2 न्यूक्लियाई इसको पोलर न्यूक्लियाई बोला गया है। अब ये 2 न्यूक्लियाई जो है इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये जो एग सेल है इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अब होता क्या है कि ये पोलन ट्यूब बन गया, पोलन ग्रेन आके लैंड हुआ स्टिग्मा पे। जैसे ही स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आके लैंड होता है ये पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब बनाता है और ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते होते ओवरी तक के पहुंचता है और ओवरी में ये जाके इस ओव्यूल में जुड़ जाता है। ओव्यूल में भी पर्टिकुलरली एम्ब्रियो सैक से आके जुड़ जाता है। तो ये है मान लो पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब आया और ये पोलन ट्यूब आके जुड़ गया। तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये क्या है, ये है पोलन ट्यूब और इसके अंदर 2 मेल गमेट है, ये एक मेल गमेट ये दूसरा मेल गमेट। तो ये हो गया पोलन ट्यूब। ये 2 चीज क्या है, तो ये मैंने लिख दिया 2 मेल गमेट्स। ये क्या है, तो ये 2 मेल गमेट्स है। अब तो पोलन ट्यूब आके इस एम्ब्रियो सैक से जुड़ गया और इस पोलन ट्यूब में अब 2 मेल गमेट है। अब सबसे पहली स्टेप क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है कि ये जो पहला मेल गमेट है, ये जो फर्स्ट नंबर का मेल गमेट है, सेकंड नंबर का मेल गमेट है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये हो गया पहला मेल गमेट और ये हो गया दूसरा मेल गमेट। तो ये जो पहला मेल गमेट है, ये पहला मेल गमेट जाके फ्यूज होता है एग के साथ। पहला मेल गमेट किसके साथ जाके फ्यूज होता है, एग के साथ फ्यूज होता है। एग क्या है, तो एग देखो, एग एक फीमेल गमेट है और मेल गमेट मैंने बोला कि ये पहला मेल गमेट। तो जब एक मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे तब इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। एक और शब्द अपन यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ये तुम्हारे लिए नया शब्द है और ये शब्द तुम लोग याद रखोगे। फर्टिलाइजेशन के बदले अपन एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको बुलाता है सिनगैमी। चलो तो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख दूंगा कि मेल गमेट फ्यूजेस विद एग, मेल गमेट एग के साथ फ्यूज होता है एंड जायगोट इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे क्या बन जाता है, तो यहाँ पे जायगोट बन जाता है और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन या फिर इसको तुम लोग बोल सकते हो सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन के बदले दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं अपन, सिनगैमी, SYNGAMY। व्हाट इज सिनगैमी, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ही सिनगैमी बोला जाता है। और फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बोलो या फिर सिनगैमी बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पहला मेल गमेट जो है, फर्स्ट मेल गमेट गया और इस एग सेल के साथ जाके ये फ्यूज हो गया। जैसे ही पहला मेल गमेट एग सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई और यहाँ पे बन गया जायगोट। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया जायगोट। चलो जायगोट बन गया, पहली प्रोसेस हो गई।
अब सीधी सीधी बात है। अब पता है तुम लोगों को पहले तो पूरी कहानी बता देता हूँ। ये जो जायगोट होता है, जायगोट के बारे में बताता हूँ। जायगोट पता है अपना डेवलपमेंट करता है और ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है और फिर वो एम्ब्रियो आगे चल के एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है। तो हुआ क्या, ये जायगोट ने डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की। अब जायगोट डेवलपमेंट करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा, तो जायगोट को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसको न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी, फूड की जरूरत पड़ेगी। अब इसको फूड कहां से मिलेगा, तो अब अपन बताते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बताऊंगा कि ये जो जायगोट बना है, अब ये जायगोट डेवलपमेंट करने के लिए, इस जायगोट को डेवलपमेंट करने के लिए जो फूड मिलेगा, ये फूड कहां से आएगा, चलो उसके बारे में बताता हूं। तो देखो पहला मेल गमेट जो था, चलो मैंने पहले मेल गमेट का ऐसा सर्कल कर दिया, ये पहला मेल गमेट गया, ये पहला मेल गमेट गया और ये पहला मेल गमेट जाके एग सेल के साथ फ्यूज हो गया एग सेल के साथ फ्यूज, यहाँ पे जायगोट बन गया। इस प्रोसेस को अपन ने फर्टिलाइजेशन बोल दिया या फिर इस प्रोसेस को अपन ने सिंगेमी बोल दिया। ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, तो अब ध्यान से सुनना। सेकेंड जो मेल गमेट रहता है, ये सेकेंड मेल गमेट जाता है और ये सेकेंड मेल गमेट जाके फ्यूज हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और जैसे ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 3 एन प्रेजेंट रहते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये 3 एन कैसे हुए। देखो पोलर न्यूक्लियाई जो है इसमें 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई को मैंने एन बोला, दूसरी न्यूक्लियाई को एन बोला, 2 एन हो गए। और इधर से एक मेल गमेट आया, ये हो गया तीसरा एन, तो ये हो गया मेल गमेट आया, यहाँ पे मेल गमेट में भी एन है, तो ये हो गया 3n। टोटल कितने एन हो गए, 1n, ये हो गया 2n, ये हो गया 3n। तो यहाँ पे एक 3n वाला या फिर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बुलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है और सेल आगे चल के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है। एंडोस्पर्म जो होता है ये एक ऐसा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। और ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ये रिजर्व फूड मटेरियल किसको लगता है, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल लगता है जायगोट को, ताकि वो जायगोट अपनी डेवलपमेंट कर सके। तो अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन। सेकंड पॉइंट क्या है, तो मेरा सेकंड पॉइंट है कि सेकंड, यहाँ पे अपन लिख देंगे फर्स्ट मेल गमेट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड मेल गमेट फ्यूजेस, सेकंड मेल गमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंड मेल गमेट जो है किससे जाके फ्यूज हुआ, ये जाके फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और जब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, तब जाके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, देन PEN is formed, PEN is formed which is ट्रिप्लॉइड, जो 3n होता है। चलो बताता हूँ मैंने क्या लिखा उसके बारे में बताता हूँ। देखो पहला मेल गमेट गया एग के साथ फ्यूज हो गया और यहाँ पे बन गया जायगोट। ये हो गई फर्स्ट प्रोसेस जिसको अपन फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी बुलाता है। और सेकंड जो मेल गमेट रहता है, ये जाके फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किससे फ्यूज होता है, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बुलाता है PEN करके एक स्ट्रक्चर वो बनता है जिसको बोलता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्यों ट्रिप्लॉइड, क्योंकि एक न्यूक्लियाई के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरी न्यूक्लियाई के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर से जो मेल गमेट आया इसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो PEN बनेगा इसको बुलाते हैं कि ये ट्रिप्लॉइड होता है। अब क्या होगा, तो ये जो PEN है, इस PEN से आगे चल के PEC बनेगा और इस PEC से आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। इस PEC से आगे चल के क्या बनेगा, इस PEC से आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। और ये एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम लोगों को बताता हूँ PEN मतलब क्या, तो PEN का मतलब हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEC क्या, तो PEC को बुलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और फिर देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो PEN बना, PEN से PEC बना और PEC से एंडोस्पर्म बना। तो ये होती है कहानी। अब तुम लोगों को एंडोस्पर्म के बारे में बताता हूँ। पता है बच्चों को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और तुम्हारे काम की चीज है। अब देखो आगे की स्टेप क्या है, तो मैं इसको मिटा देता ये वाले पार्ट को क्योंकि इसकी अपने को जरूरत नहीं है। आगे की स्टेप अपन समझते देखते हैं। चलो तो आगे की स्टेप क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, तो पहला मेल गमेट एग के साथ गया, एग के पास गया और एग के पास जाके वो फ्यूज हो गया। जैसे ही वो एग के पास जाके फ्यूज हुआ, वहां पे एक प्रोसेस हो गई जिसको बोला फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगेमी, और वहां पे जायगोट बन गया।
अब ये जायगोट जो है, ये जायगोट आगे चल के क्या बनने वाला है, तो ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है, ठीक है। ये जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनने वाला है। और इधर जो पीईएन बना था, इधर जो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये जो पीईएन है, इस पीईएन से आगे चल के पीईसी बनेगा और पीईसी से आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सभी लोग ध्यान से देखना, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। देखो सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले जायगोट की फॉर्मेशन हुई। क्यों सबसे पहले जायगोट की फॉर्मेशन हुई, जायगोट की फॉर्मेशन यार सबसे पहले इसीलिए हुई क्योंकि सबसे पहले मेल गमेट जो जाता है वो एग के साथ फ्यूज होता है, और जब मेल गमेट एग के साथ फ्यूज होगा तो यहाँ पे बन जाएगा जायगोट, बन गया जायगोट। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, दूसरा मेल गमेट गया इधर पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास वो जाके फ्यूज हो गया और वहां पे एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको बोला पीईएन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इससे आगे चल के पीईसी बना और पीईसी से एंडोस्पर्म बना। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पहले जायगोट बना, ये तो क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ इस प्रोसेस में, तो इस पूरी प्रोसेस में सबसे पहले जायगोट बना, तो मैंने जायगोट को लिख दिया फर्स्ट। सेकंड नंबर पे क्या बना, सेकंड नंबर पे बना पीईएन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगी। अब अगर दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तुम लोग बताना एम्ब्रियो सबसे पहले बनेगा या फिर एंडोस्पर्म, पहले एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा पहले, या फिर एंडोस्पर्म बनेगा। मैक्सिमम बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और फिर उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा, बट ये जो तुम लोग सोच रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। क्यों, देखो जायगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, देखो जब जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा तो इस एम्ब्रियो को फूड की जरूरत पड़ेगी ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर सके और ये अपने एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप कर सके। अब इस एम्ब्रियो को फूड कहां से मिलेगा, इस एम्ब्रियो को फूड मिलेगा एंडोस्पर्म से। तो सबसे पहले खाना बनना जरूरी है, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की। तो सबसे पहले जायगोट बनता है, फिर पीईएन बनता है, फिर पीईसी बनता है, फिर बनता है एंडोस्पर्म और फिर जाके बनता है एम्ब्रियो। क्योंकि जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, जब खाना बन जाएगा, तब अपन इस एम्ब्रियो को खाना फीड करवा सकते हैं। तो खाना बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, फूड बन गया, या न्यूट्रिटिव रिजर्व फूड मटेरियल बन गया। अब ये इसको किसको दे देंगे, एम्ब्रियो को दे देंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा आगे चल के। वो अब आगे चल के क्या होगा, तो वो जो ओवरी थी, वो ओवरी आगे चल के एक फ्रूट बना लेगी, और वो जो ओव्यूल है, वो ओव्यूल आगे चल के सीड बना लेगा। पूरी कहानी खत्म। और सीड के अंदर क्या रहेगा, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट रहेगा। ये चीज तुम लोग याद रखोगे। तो कहानी क्या है, ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड, और ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब यहाँ पे एक स्पेशल चीज बताता हूँ, तुम लोगों को ध्यान से सुनना। तुम सभी लोगों ने कोकोनट देखा है, सभी लोगों ने कोकोनट देखा है, जिसे अपन नारियल बोलते हैं। जब अपन नारियल के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम कोकोनट जो अपन यूज करते हैं, तो बहुत सारे कोकोनट में पानी निकलता है, नारियल पानी जिसको अपन बोलते हैं। मैक्सिमम लोग पीते हैं नारियल पानी को। नारियल पानी को इसलिए पिया जाता है क्योंकि वो न्यूट्रिटिव होता है, उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं नारियल पानी में, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है नारियल पानी। चलो, तो ये सब मेरे को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए दिमाग में कि जो नारियल है, इसके अंदर ये जो पानी है, ये पानी क्या है, ये नारियल पानी क्या है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये नारियल पानी जो होता है, ये नारियल पानी एंडोस्पर्म होता है। ये नारियल पानी क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। देखो एंडोस्पर्म बना किस चीज के लिए था, एंडोस्पर्म बना था ताकि एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट कर सके, एम्ब्रियो को फूड मटेरियल मिल जाए, और वो फूड मटेरियल एम्ब्रियो को किससे मिल रहा था, एंडोस्पर्म से मिल रहा था। बट कुछ प्लांट में पता है क्या होता है, एंडोस्पर्म ज्यादा मात्रा में बन जाता है। जब ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो क्या होगा, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर लेगा, डेवलपमेंट करने के बाद भी एंडोस्पर्म बचा होगा। और उसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कोकोनट। कोकोनट जब पूरा बन जाता है, कोकोनट जब पूरा बन जाता है, वो फ्रूट बन जाता है। बनने के बाद क्या होता है, बनने के बाद भी उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसका मतलब क्या, कि उसमें एंडोस्पर्म ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसके एम्ब्रियो ने जितना एंडोस्पर्म लगना था उसको यूटिलाइज कर लिया, खा लिया, अपनी डेवलपमेंट कर लिया, कोकोनट बना लिया। पर फिर भी कोकोनट के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो कोकोनट के अंदर कोकोनट वाटर प्रेजेंट है। और ये कोकोनट वाटर क्या है, तो कोकोनट वाटर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स पढ़ लिया है। अब पता है पूरी ये प्रोसेस खत्म होने के बाद क्या होता है, तो ये चीज दिमाग में डाल लेना। जैसे ही प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस खत्म होती है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो जो ओवरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना।
कि वो जो ओवरी है ये ओवरी आगे चल के फ्रूट की फॉर्मेशन करता है, और वो जो पर्टिकुलर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है ये ओव्यूल आगे चल के सीड की फॉर्मेशन होता है करता है। और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है एंजियोस्पर्म्स में। तो यहाँ पे अपन ने प्लांट किंगडम का 5वां कैटेगरी कंप्लीट कर लिया है और इस कैटेगरी का नाम है एंजियोस्पर्म्स। चलो तो अब अपन 3 लाइफ साइकिल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये 3 लाइफ साइकिल्स है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो चलो अपन एक एक करके ये तीनों लाइफ साइकिल्स को पढ़ते हैं। बट इसको पढ़ने के पहले कुछ शब्द के बारे में तुम लोगों को बता देता हूँ। चलो तो अपन वो शब्द देखते हैं। सबसे पहले चीज, फर्स्ट चीज, अगर मैंने एन लिखा है, एन का मतलब है हैप्लॉइड, एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के बदले तुम लोग शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ पे गमीटोफाइट, गमीटोफाइट, यहाँ पे गमीटोफाइट शब्द यूज कर सकते हो। तो एन का मतलब होता है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है सिर्फ इसमें कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। इसको तुम लोग हैप्लॉइड भी बोल सकते हो या फिर इसको गमीटोफाइट भी बोल सकते हो। अब सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैंने 2n लिखा है तो 2n को तुम लोग डिप्लॉइड बोल सकते हो और इसको तुम लोग स्पोरोफाइट भी बोल सकते हो, स्पोरोफाइटिक भी बोल सकते हो। चलो तो ये शब्द तुम लोगों को पता होना चाहिए कि n मतलब होता है हैप्लॉइड, 2n मतलब होता है डिप्लॉइड, n को गमीटोफाइट बोला जाता है और 2n मतलब डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट बोला जाता है। इसके अलावा और शब्द मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर मैंने 3n लिखा है तो 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड, 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। ध्यान से सुनना, अभी जो एक स्ट्रक्चर बना था जिसको मैं PEN बोल रहा हूँ, जिसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 पोलर न्यूक्लिया और सेकंड मिल गमेट था, इसीलिए इसको ट्रिप्लॉइड, 3n मतलब ट्रिप्लॉइड होता है। अब इसके बाद अगर मैं अगले शब्द के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट शब्द है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको बोला जाता है सिनगैमी। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को बुलाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बदले तुम लोग एक दूसरा शब्द यूज कर सकते हो जिसको बुलाता है सिनगैमी। और चौथी चीज जो है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, सॉरी पांचवी चीज, चौथी नहीं पांचवी चीज है, फिफ्थ चीज है, ये तुम्हारे लिए नहीं होंगी। इस प्रोसेस को बुलाता है गमीटोजेनेसिस। अब ये गमीटोजेनेसिस क्या है? चलो तो गमीटोजेनेसिस के बारे में तुम लोगों को बताता हूँ। गमीटोजेनेसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गमेट्स बन रहे हो, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गमेट्स बन रहे हो, उस प्रोसेस को बुलाता है गमीटोजेनेसिस। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? मैं इसमें लिख सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट्स। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गमेट्स बन रहे हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है गमीटोजेनेसिस। तो यहाँ पे अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा है। क्यों मैंने इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में तुम लोगों को बताया? क्योंकि जो अभी तुम लोग लाइफ साइकिल पढ़ोगे वो लाइफ साइकिल में इन शब्दों का मैं शब्दों का यूज करने वाला हूँ। तो पहले अपन इन शब्दों को समझ लेते हैं और फिर अपन वो लाइफ साइकिल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से बात करता हूँ मैं, एन मतलब होता है हैप्लॉइड या फिर इसको गमीटोफाइट बोल सकते हैं, 2n मतलब होता है डिप्लॉइड या फिर इसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, और 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। इसका एक अच्छा एग्जांपल है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो अभी अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में। फिर इसके बाद चौथी चीज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बदले तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हो जिसको सिनगैमी बोला जाता है। सिनगैमी का मतलब भी फर्टिलाइजेशन ही होता है। और लास्ट शब्द जो मैंने बताया ये है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गमेट्स बन रहे हो। तो मैं गमीटोजेनेसिस को लिख सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमेट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या बन रहे हो? गमेट बन रहे हो। चलो तो ये अपन ने कुछ शब्द देख लिए। अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को लाइफ साइकिल पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल पढ़ाने वाला हूँ। और लाइफ साइकिल जो तुम लोग पढ़ने वाले हो, ये 3 डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल्स पढ़ने वाले हो। क्या है ये 3 डिफरेंट टाइप्स? चलो अपन समझते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स तुम लोग पढ़ने वाले हो, चलो मैं इसको बताता हूँ। तुम लोग 3 डिफरेंट टाइप की लाइफ साइकिल पढ़ोगे। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और थर्ड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ध्यान से सुनो, तुम लोग टोटल अभी 3 लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हो। एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये शब्द कैसे लिखे हैं मैंने, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहाँ पे मैं मतलब बताता हूँ। हैप्लॉन्टिक लिखा है इसका मतलब हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉन्टिक लिखा है इसका मतलब एक तरीके से तुम लोग समझ लेना हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉन्टिक लिखा है इसका मतलब डिप्लॉइड होगा, 2n होगा। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n भी रहेगा और 2n भी रहेगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, n भी प्रेजेंट रहेगा और 2n भी प्रेजेंट रहेगा। चलो, तो ये हो गए मेरे 3 लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब होता क्या है ये n 2n और n 2n, ये क्या लिखा है मैंने इसके बारे में बताता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनको अपन बोलेंगे कि वो लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे उनको अपन बोल देंगे कि वो लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी थोड़ी बहुत लाइफ में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और थोड़ी बहुत लाइफ में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को अपन बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्गे। एल्गे जो होते हैं, एल्गे हैप्लॉइड होते हैं। एल्गे की जो प्लांट बॉडी होती है हैप्लॉइड होती है, उनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। चलो, अब अगर मैं डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल की बात करूं तो डिप्लॉन्टिक का एक अच्छा एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अच्छा एग्जांपल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। क्यों ये अच्छा एग्जांपल है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, इसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों प्लांट की ऐसी कैटेगरीज है जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखे आते हैं। अब बात आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। चलो, तो अपन एक एक करके सबको पढ़ते हैं और इसके बारे में अपन समझते हैं कि ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। तो अपन ने यहाँ पे इतने सारे टर्म्स और लाइफ साइकिल्स के 3 डिफरेंट लाइफ साइकिल्स पढ़े। अब अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक एक लाइफ साइकिल। तो सबसे पहला लाइफ साइकिल जो अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोला जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसको पढ़ना। चलो, तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अपन फर्स्ट लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, इसको बोला जाता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्गे। इसका एक एग्जांपल है एल्गे। तो चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पहली चीज तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो डोमिनेंट फेज है, इसमें जो डोमिनेंट फेज है, ये डोमिनेंट फेज क्या होगा, डोमिनेंट फेज, ये जो डोमिनेंट फेज होगा ये हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब ये डोमिनेंट फेज मैंने क्या लिखा है इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जिंदगी जब अपन लाइफ के बारे में बात करते हैं तो लाइफ में फेजेस आते हैं, अलग अलग फेज आते हैं। जैसे अगर मैं इन लोगों के एल्गे की लाइफ साइकिल की बात करूं मैं, तो एल्गे की पूरी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट फेज रहता है वो रहता है हैप्लॉइड वाला। मतलब पूरी लाइफ टाइम ये हैप्लॉइड रहेंगे। बस ये डिप्लॉइड कब होंगे, जब ये जायगोट बनाएंगे। जब इनके अंदर जायगोट बनेगा तब ये डिप्लॉइड होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनका जो डोमिनेंट फेज है ये कैसा है, हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला है। तो चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इन लोगों की जो बॉडी होती है इसको बोला जाता है गमीटोफाइट। इन लोगों की जो बॉडी होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गमीटोफाइट। अब क्यों इन लोगों को गमीटोफाइट बोला था, मैंने अब भी लिखवा के दिया, क्योंकि इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इन लोगों की जो प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, इस प्लांट बॉडी को बोलेंगे गमीटोफाइट। क्यों गमीटोफाइट बोलेंगे, क्योंकि इनके प्लांट बॉडी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो मैंने लिख दिया कि एल्गे की जो प्लांट बॉडी है गमीटोफाइट है और इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब होता क्या है, तो अब इनके लाइफ साइकिल में एक पीरियड आता है जिसको अपन बोलते हैं गमीटोजेनेसिस। इनके लाइफ साइकिल में एक पीरियड आता है जिसको बोला जाता है गमीटोजेनेसिस। अब भी मैंने बताया था गमीटोजेनेसिस मतलब क्या, गमिट बनने की प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल गमिट बनेगा। तो ये बना मेल गमिट, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने मेल गमिट, यहाँ पे लिख दिया मेल गमिट, ये मेल गमिट बना। और इधर लिख दिया मैंने फीमेल गमिट, तो ये बन गया फीमेल गमिट।
तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इन लोगों की जो प्लांट बॉडी थी, इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसलिए मैंने लिख दिया कि इन लोगों के पास गमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। अब इनके लाइफ साइकिल में एक प्रोसेस है जिसको बोला गमेटोजेनेसिस। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है गमेट्स बनना। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है, इंसान की बात करूं, जानवर की बात करूं, पेड़ पौधों की बात करूं, या फिर एल्गे, फंजाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूं मैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है गमेट फॉर्मेशन, और गमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन गमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो देखो, इन लोगों के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसलिए मैंने इनको गमेटोफाइटिक बोला। अब यहाँ पे इन लोगों के पास क्या होगा, एक प्रोसेस होगी जिसको बोलेंगे गमेटोजेनेसिस। अब गमेटोजेनेसिस के बाद मेल गमेट भी बनेगा और फीमेल गमेट भी बनेगा। अब ये जो गमेट है, ये गमेट आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। सिनगैमी में लिख सकता हूं, मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बदले तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हैं जिसको क्या बोला जाता है, सिनगैमी बोला जाता है। तो अब मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे और ये क्या करेंगे, सिनगैमी करेंगे। और सिनगैमी के कारण क्या होगा, तो सिनगैमी के कारण जाइगोट बनेगा। और ये जो जाइगोट रहेगा, ये कैसा जाइगोट रहेगा, ये एक डिप्लॉइड जाइगोट रहेगा, मतलब इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। अब देखो, जैसे मान लो ये मेल गमेट है, इसको मैंने बोल दिया ये मेल गमेट है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसको बोल दिया मैंने ये फीमेल गमेट है, इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये दोनों गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे, जब दो गमेट आपस में मिलेंगे और यहाँ पे बनेगा जाइगोट, मैंने बोल दिया कि ये बन गया जाइगोट। तो ये जाइगोट में देखो, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जाइगोट के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे, जाइगोट के पास आ जाएंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जो होता है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रहता है। बट ये जो जाइगोट रहता है, ये बहुत कम टाइम के लिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। क्यों, क्योंकि अब जाइगोट में क्या हो जाएगा, देखो, जो आगे चल के एक नया एल्गे बनने वाला है, ये नया एल्गे में तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक एल्गे बनने वाला है, आगे चल के एक नया एल्गे बनने वाला है। पहले जाइगोट बना, जाइगोट से एक नया एल्गे बनेगा। अब ये नया एल्गे कैसे बनेगा, क्योंकि जाइगोट में तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और एल्गे में सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इस जाइगोट में एक डिवीजन होना चाहिए, सेल डिवीजन होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए। जैसे अगर मान लो जाइगोट ये बना है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसमें सेल डिवीजन हुआ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इसमें कौन सा सेल डिवीजन हुआ, इसमें सेल डिवीजन हुआ है मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन के कारण क्या होगा, तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले स्पोर मिल जाएंगे और ये स्पोर आगे चल के एक नए एल्गे की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि ये जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाएगा। मियोसिस, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाएगा। ये जाइगोट आगे चल के स्पोर्स बनाएगा, ये बन गए स्पोर्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे बन गए स्पोर्स। ये जो स्पोर्स रहेंगे इनके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और ये स्पोर्स आगे चल के डेवलप होके एक नए एल्गे, मतलब एक नए गमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल हो गई कंप्लीट। तो ये हो गई लाइफ साइकिल कंप्लीट। बट अब फिर से एक बार अपन लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं और अपन अब बात करेंगे कि क्यों इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला गया है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या, कि मेरे को पता है कि एल्गे जो होते हैं, एल्गे के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एल्गे जो होते हैं वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और क्योंकि ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन लोगों को गमेटोफाइटिक बोला जाता है या गमेटोफाइट बोला जाता है। अब इनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिनको बोला जाता है गमेटोजेनेसिस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो गमेट बनाता है। तो इनके अंदर एक प्रोसेस हुई जिसको मैंने बोला गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस के कारण मेल गमेट बना और फीमेल गमेट बना। अब जब ये गमेट बन गया तो दो गमेट बन गए, एक मेल गमेट बन गया, फीमेल गमेट बन गया। ये दोनों गमेट आपस में फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन करने की प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो सिनगैमी के बदले तुम लोग एक और शब्द यूज कर सकते हो, फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे मेल गमेट और फीमेल गमेट में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, सिनगमी हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे सिनगमी या फिर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट होगा ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला जाइगोट होगा। बट जाइगोट में देखो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, पर जो गमेटोफाइट आगे चल के बनने वाला है, ये गमेटोफाइट जो है, इस गमेटोफाइट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए। ये गमेटोफाइट जो आगे चल के बनने वाला है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। इसीलिए इस जाइगोट में जो सेल डिवीजन होता है, ये होता है मियोसिस सेल डिवीजन। और यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले, और ये स्पोर्स आगे चल के डेवलपमेंट करके एक नए एल्गे की फॉर्मेशन करते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होंगे यार, ये मैंने लाइफ साइकिल पढ़ा है तुम लोगों को एल्गे का। अब तुम लोग सोच रहे होंगे इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्यों बोला है। चलो तो मैं बताता हूँ। अब अगर मैं इस लाइफ साइकिल को अलग अलग फेज में डिवाइड करूँ, तो देखो मैं दो फेज में इसको डिवाइड करूंगा। एक ये वाला फेज हो गया
देखो, तो मैंने इस लाइफ साइकिल को, इस सर्कल को, ये जो सर्कल बना था, इस सर्कल को ऐसा डिवाइड कर दिया मैंने। ये बड़ा पार्ट है सर्कल का, ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा पार्ट है सर्कल का, ये यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये कैसा पार्ट है, सर्कल का बड़ा पार्ट है। और ये वाला पार्ट जो है ये कैसा पार्ट है, सर्कल का छोटा पार्ट है। अब जो बड़ा पार्ट होगा, इस बड़े पार्ट को मैं बोलूंगा डोमिनेंट फेस। इस बड़े पार्ट को क्या बोलूंगा मैं, इस बड़े पार्ट को बोलूंगा मैं डोमिनेंट फेस। तो इनके डोमिनेंट फेस के बारे में बात करूं तो देखो, स्पोर है, स्पोर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गमेटोफाइट है, गमेटोफाइट में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गमेटोजेनेसिस तो यहाँ पे भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ मेल गमेट में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा और फीमेल गमेट में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके लाइफ साइकिल में बहुत टाइम तक के इन लोगों के पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसीलिए इन लोग का जो डोमिनेंट फेज होता है ये हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इनके लाइफ साइकिल में बहुत कम टाइम के लिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला टाइम आता है। कब आएगा, जब ये मेल गमेट और फीमेल गमेट आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे या सिंगमी की प्रोसेस करेंगे, तब जाके जाइगोट बनेगा। और सिर्फ ये जाइगोट होता है जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। फिर क्या होगा, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन हो जाएगा, स्पोर बन जाएंगे, फिर ये स्पोर से लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो अगर अपन सर्कल की बात करें, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और इस सर्कल को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया और तुम लोगों को पूछा कि बताओ सर्कल का ज्यादा पार्ट कौन सा है, तो तुम लोग बोलोगे ये वाला पार्ट सर्कल का ज्यादा है, ये वाला पार्ट सर्कल का ज्यादा है। तो मैंने पूछा कि अगर सर्कल का डोमिनेंट पार्ट कौन सा है, तो तुम लोग बोलोगे सर्कल का डोमिनेंट पार्ट ये है। तो उसी तरीके से एल्गे के अंदर जो लाइफ साइकिल देखी जाती है उसमें जो डोमिनेंट फेज होता है ये हैप्लॉइड फेज होता है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहली लाइफ साइकिल पढ़ ली है विच इज ऑल्सो नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एल्गे। चलो, तो अब सभी लोग ध्यान दोगे। अब अपन सेकेंड टाइप की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हो और ये जो सेकेंड लाइफ साइकिल है दिस इज नोन एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अपन सेकेंड लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, इस लाइफ साइकिल को बोला जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अपन सेकेंड लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं एंजियोस्पर्म्स और एग्जाम्पल होता है इसका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके एग्जाम्पल होते हैं, दो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब अगर मैं बात करूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है, ये डोमिनेंट फेज होता है डिप्लॉइड डोमिनेंट फेज होता है। मतलब इनमें लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा बार 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। देखो, तो अपन अब सेकेंड लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं और ये जो लाइफ साइकिल है इसको बोला जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसमें जो डोमिनेंट फेज देखा जाता है ये डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड होता है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें। चलो, तो अब अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज मेरे को पता है कि जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो मैं इनको स्पोरोफाइट बोल सकता हूं। मैंने अब भी बताया था तुम लोगों को, अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको गमेटोफाइट बोलेंगे और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको अपन स्पोरोफाइट बोलेंगे। तो चलो, तो इन लोगों की जो प्लांट बॉडी है कैसी प्लांट बॉडी है, इन लोगों की जो प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, मतलब इन लोगों के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्या होगा, तो इनके लाइफ में जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब ये लोग प्रोसेस शो करेंगे जिसको बोलेंगे गमेटोजेनेसिस, मतलब ये गमेट बनाने की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो गमेट बनाने के प्रोसेस में यहाँ पे मेल गमेट बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल गमेट बनेगा। यहाँ पे मेल और फीमेल गमेट बनेंगे। और गमेट कैसे बनेंगे, अब चलो मैं तुम लोगों को पहले तो गमेट कैसे बनेंगे वो बताता हूँ। देखो, तो ये जो प्लांट है, ये जो एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, जैसे मान लो ये प्लांट का सेल है तो इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। बट जो गमेट होते हैं, गमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो इस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जब nn नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल्स बनेंगे तो कौन सा सेल डिवीजन देखा जाएगा, यहाँ पे जो सेल डिवीजन देखा जाएगा वो होगा मियोसिस सेल डिवीजन। तो मैं गमेटोजेनेसिस के बाद क्या लिखूंगा कि गमेटोजेनेसिस में कौन सी प्रोसेस होंगी, गमेटोजेनेसिस में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। कि जो गमेट बनेंगे ये कैसे गमेट बनेंगे, ये मियोसिस सेल डिवीजन करके गमेट की फॉर्मेशन होगी। तो ये बन गए गमेट। अब ये जो गमेट होंगे, ये गमेट कितने, गमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे मेल गमेट और फीमेल गमेट। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल गमेट, यहाँ पे मेल गमेट बन गया। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा फीमेल गमेट।
तो मेल गमेट और फीमेल गमेट क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे, और आपस में फ्यूजन करने के बाद इस प्रोसेस को बोला जाएगा सिनगैमी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को अपन सिनगैमी बोलेंगे। ये मैंने लिख दिया सिनगैमी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूं, इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सिनगैमी। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सिनगैमी, या फिर इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होने के कारण यहाँ पे बन जाएगा जायगोट, और ये जो जायगोट होगा इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, और ये जो जायगोट है ये जायगोट आगे चल के स्पोरोफाइट बना लेगा। देखो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ऑर्गेनिज्म आगे चल के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनना चाहता है, तो इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा, अगर एक सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और ये आगे चल के दो सेल बनाता है जिनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा ये होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो चलो अब मैं तुम लोगों को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फिर से एक्सप्लेन करके देता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना। तो अपन लोग बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की लाइफ साइकिल की, और इस टाइप की लाइफ साइकिल को बोला जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसके एग्जांपल्स क्या है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के दो एग्जांपल है, एक है एंजियोस्पर्म और एक है जिम्नोस्पर्म। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के दो एग्जांपल है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है, मतलब इनके लाइफ में जो सबसे ज्यादा आने वाला जो फेज होता है ये होता है डिप्लॉइड। तो चलो अपन देखते हैं कैसे। तो मेरे को पता है कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो इन लोगों को मैंने लिख दिया कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, कैसी मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइटिक है, तो इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इनके लाइफ साइकिल में एक प्रोसेस करेंगे जिसको बोलेंगे अपन गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस मतलब ये यहाँ पे गमिट बनाने की प्रोसेस करेंगे। अब देखो गमिट बनाएंगे कैसे, तो इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है। अब जब ये गमिट बनाएंगे तो गमिट कैसे होते हैं, गमिट में nn नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा ये होगा मियोसिस सेल डिवीजन। तो ये यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन करेंगे, फिर मियोसिस सेल डिवीजन करने के बाद यहाँ गमिट बन जाएगा, ये मेल गमिट बन जाएगा, फीमेल गमिट बन जाएगा। दोनों गमिट जब बन जाएंगे तब ये गमिट आपस में फ्यूजन करेंगे, और फ्यूजन की प्रोसेस को ये अपन बोल सकते हैं सिनगैमी, या फिर इस प्रोसेस को बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ जायगोट बन जाएगा। जायगोट जो होगा ये भी डिप्लॉइड होगा, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और क्योंकि जायगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इन लोगों की आगे की प्लांट बॉडी जो बनने वाली है उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन देखा जाएगा जायगोट में ये होगा माइटोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे हो गया माइटोसिस सेल डिवीजन। अब अगर मैं इन लोगों के पूरे लाइफ के डोमिनेंट फेज के बारे में बात करूं तो देखो इन लोगों के इसमें गमिट बन रहा है इतने प्रोसेस में, और ये यहां तक के, तो ये यहां तक के, ये यहां से लेके यहां तक के। तो ये सर्कल कैसा बन रहा है, ये सर्कल कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये सर्कल ऐसा बन रहा है। देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट है, इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। गमेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को ये बन गए गमेट, ये बने गमेट। तो गमेट जो होते हैं इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो गमेट में मैं लिख दिया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सिर्फ इनके लाइफ में ये जो एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के लाइफ में सिर्फ जब गमेट बनेगा तब उस स्टेज को अपन बोलेंगे गमेटोफाइटिक स्टेज, या फिर उस स्टेज को तब अपन बोलेंगे कि हाँ ये स्टेज में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। बाकी टाइम इनके लाइफ में देखो जैसे ही गमेट बना, गमेट बनने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट बना, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर जाके स्पोरोफाइट बनेगा। तो इनके लाइफ में मैं अगर बात करूं तो इनके लाइफ में मैक्सिमम टाइम क्या है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और बहुत कम टाइम के लिए सिर्फ गमेट बनने के लिए इनके लाइफ साइकिल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसीलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोला जाता है डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि इनका जो डोमिनेंट फेज है ये कैसा है, ये डोमिनेंट फेज जो है ये है डिप्लॉइड। इन लोगों के लाइफ साइकिल में देखो यहाँ पे स्पोरोफाइट है, इनकी प्लांट बॉडी, इन लोगों के 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो स्पोरोफाइट होने के कारण यहाँ पे 2n लिख दिया। फिर यहाँ गमेटोजेनेसिस, सिर्फ गमेट बनने के लिए इन लोगों के लाइफ साइकिल में एक फेज आता है जिसको अपन गमेटोफाइटिक बोल सकते हैं या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला बोल सकते हैं। फिर क्या हुआ, सिंगेमी हुआ, जायगोट बना, इसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इनके लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्टेज है, इसीलिए इस साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। तो अपन ने यहाँ पे अगली लाइफ साइकिल पढ़ लिया है, सेकंड लाइफ साइकिल थी है, इस लाइफ साइकिल को बोला जाता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो है ये देखे जाते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे जाते हैं, तो ये देखे जाते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर।